में है पाइथन प्रोग्रामिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आपको मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ऐसा आता है जो 7 मार्क्स में आ सकता है और 2 मार्क्स में भी, कि वाइट इज पाइथन और एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ पाइथन। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं ऐसे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, फीचर्स ऑफ पाइथन क्या क्या होते हैं, ये जुड़ के आता है ये वाला क्वेश्चन। तो ठीक है, तो पाइथन क्या है? पाइथन इज ए जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर यार ये सब नहीं याद रख सकते तो आप ये याद रखना कि पाइथन इज ए जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब इसका मतलब क्या है कि जनरल पर्पस क्या है कि जनरल टास्क मतलब वैरायटी ऑफ टास्क कर सकते हैं इससे। ठीक है। और इंटरप्रेटेड का मतलब है कि इसमें इंटरप्रेटर का यूज़ हुआ है और ये हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसके इन्वेंटर क्या उनको कौन है जिसने इसका इन्वेंट करा है? गाइडो वैन रोसम ने इसका इन्वेंशन क्या है। अब इसके फीचर्स आते हैं कि फीचर्स क्या क्या है पाइथन के। फीचर्स: इजी टू लर्न एंड इजी टू रीड। मतलब ये लिखने, पढ़ने और याद करने में आसान है, समझने में आसान है। तो इसका मतलब है कि इसका सिंटैक्स इजी, सिंपल है। तो इसमें आप 4-5 जरूर याद कर लेना और ये इन्हें एक्सप्लेन कर लेना जो भी आपको इजी लगे। तो ठीक है। ये इजी टू मेंटेन है, मतलब इसे कैसे भी आप मेंटेन कर सकते हो। मतलब इसमें आप आपका प्रोग्रामिंग करते टाइप कैसे भी आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं इसे। अब ये सिंपल एंड, ये तो हो गया था। अब इसके लेवल है ये, या आप इनमें से कुछ 4-5 याद कर लेना उसे। आप है ना, बना बना के लिख सकते हो तो बना बना के लिख देना, और आप याद हो तो आप इसे आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो उसके अकॉर्डिंग कर देना। ठीक है। इसमें आ जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन है कि जो कि आया हुआ है पाइथन वेरिएबल क्या है। तो पाइथन वेरिएबल हैं कि जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। बी से वेरिएबल, बी से वैल्यू। तो ऐसे याद रखना है आपको, जो वैल्यू को स्टोर करते हैं वैल्यू वेरिएबल कहलाते हैं। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स दैट स्टोर वैल्यूज। कंटेनर्स वैल्यू वेरिएबल होते हैं, कंटेनर जो स्टोर करते हैं वैल्यू को। जैसे नेम एक वेरिएबल हमने माना है और ये राहुल को वो कर रहा है स्टोर। ठीक है। अब एज हमने एक वेरिएबल है, नेम एक वेरिएबल, एज एक वेरिएबल है। तो एज में हम 21, ये 21 इस वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो ये दोनों वेरिएबल हो गए। ठीक है, आप कुछ भी असाइन कर सकते हो। ठीक है। अब इसके रूल आते हैं, उसके रूल क्या क्या होते हैं पाइथन वेरिएबल के लिए। तो उसमें होता है मस्ट स्टार्ट विद ये विद है, मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर और द अंडरस्कोर्स कैरेक्टर। तो जो भी वेरिएबल होगा वो स्टार्ट होगा या तो एक लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर कैरेक्टर के से स्टार्ट होगा। ठीक है। कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है। या तो लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है। अब आते हैं तीसरे पे। कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, मतलब कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर कंटेन कर सकता है। कोड एंड अंडरस्कोर 8 से Z तक, 0 से 9 तक, और ये अंडरस्कोर, ये सब ये कंटेन कर सकता है अल्फा न्यूमेरिक नंबर या A to Z। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि आपने ये लिखा कि नेम, ये लिखा आपने और एक ये लिखा, तो ये इसमें अलग माना जाएगा और ये अलग माना जाता है पाइथन में। ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल स्मॉल लेटर है और ये कैपिटल लेटर है, तो इसलिए केस सेंसिटिव है। अब रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व कीवर्ड्स ऐसे होते हैं कि कुछ कीवर्ड्स जो कि पाइथन में रिजर्व होते हैं, मतलब इनका यूज़ और कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे कीवर्ड जो कि पाइथन में रिजर्व होते हैं, वे कैन नॉट यूज़ नेम एज वेरिएबल, मतलब आप इसका इनका यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल का नेम लेने के लिए। ठीक है। अब आते हैं, ये क्वेश्चन आता है ये 2 मार्क्स में और 7 मार्क्स में भी, कि ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसका डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। तो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल, ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। जो फंक्शन
जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है इनसाइड ए फंक्शन, वो कहलाता है लोकल वेरिएबल। तो अब ग्लोबल क्या होगा? अब ग्लोबल आपको ऐसे याद रखना है कि ओपोजिट फ्रॉम लोकल वेरिएबल। ये क्या था? इनसाइड। लोकल क्या था? इनसाइड, फंक्शन के इनसाइड था। तो ये क्या होगा? ये होगा आउटसाइड एनी फंक्शन इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। मतलब इसका ओपोजिट फ्रॉम लोकल वेरिएबल, ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। मतलब जो कि फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है। और लोकल क्या होता है? जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट आउटसाइड द फंक्शन, ये फंक्शन के अंदर एक्सिस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। इट कैन बी एक्सिस्ट इनसाइड एंड आउटसाइड फंक्शन, ये दोनों जगह एक्सेस किया जा सकता है फंक्शन की। ठीक है। तो इसमें ऐसे डिफरेंस लिख लेना है। इट एग्जिस्ट ओनली वाइल द फंक्शन एग्जीक्यूटिंग या रनिंग। मतलब ये एग्जिस्ट होता है जबकि आपका फंक्शन रन कर रहा है। और ग्लोबल वेरिएबल का इट एग्जिस्ट थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है, जब रिजल्ट आता है उस टाइम पे। तो इसमें आप डिफरेंस जरूर देख लेना, ये जरूर याद। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसमें डिफरेंस क्या क्या होता है। ठीक है। तो आप इसे ज़रूर देख लेना। अब आता है इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पे आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिख सकते हैं आप कि ए इजकल टू 100, हमने मान लिया ए इजकल टू 100 जो कि ग्लोबल वेरिएबल। अब डिफाइन एग्जाम्पल ब्रैकेट ए इजकल टू 50, मतलब ये हमने लोकल वेरिएबल है जो कि इनसाइड है, मतलब इसके डिफाइन के अंदर है। और ये क्या है? ये बाहर है, ये जो कि ग्लोबल वेरिएबल है। अब प्रिंट इनसाइड फंक्शन ए, हमने प्रिंट करा दिया ए को जो कि इनसाइड है। इनसाइड क्या है? ये है। तो पहले क्या प्रिंट होगा? ये भी है, ये भी है, पर इनसाइड वाला कौन सा है? इनसाइड वाला ये है। पहले ये 50 प्रिंट होगा, उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। प्रिंट आउटसाइड फंक्शन ए जो कि ग्लोबल वेरिएबल है। तो पहले क्या होगा? जो इनसाइड था वो 50 था और आउटसाइड क्या था? 100। तो पहले ये वाला प्रिंट हुआ है इनसाइड, प्रिंट इनसाइड फंक्शन ए जो 50 था। और फिर आउटसाइड वाला ये है 100 जो कि बाद में प्रिंट हो। तो इससे आप लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस कर सकते हो। ठीक है। इनसाइड द फंक्शन ए न्यू लोकल ए इज क्रिएटेड, मतलब इनसाइड फंक्शन हमने फंक्शन के अंदर एक ए वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि ग्लोबल वेरिएबल को नहीं अफेक्ट करता। अब आउटसाइड द फंक्शन ओरिजिनल ग्लोबल वेरिएबल प्रिंटेड, आउटसाइड जो हुआ है वो ओरिजिनल वाला जो था वो प्रिंट हुआ है जो कि 100 था। ठीक है। अब इसमें एक 7 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इसमें ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, ऑपरेटर्स इन पाइथन। और उसका एग्जाम्पल के साथ आता है कि इनके एग्जाम्पल भी दो। तो इसमें 5 मेन ऑपरेटर होते हैं। ठीक है। आपको इनके एग्जाम्पल भी देख के आना है, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। इसकी टेबल भी आती है। तो पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। तो 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया था जो कि प्रीवियस ईयर में आया था। तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि और अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या, ऑपरेटर क्या होते हैं। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं, मतलब मैथमेटिकल क्या कि गुणा भाग ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। तो ये अर्थमेटिक में क्या आएगा? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल। ठीक है। तो इसमें पहले आपको ऑपरेटर्स, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर एग्जांपल, फिर आउटपुट। अगर आप ये भी लिख के आते हो तो आप बना सकते हो इसे। इसमें बहुत आसान टेबल है। प्लस में क्या होगा? एडिशन। एडिशन मतलब कुछ भी 2 नंबर होंगे उसे जोड़ के आएगा, वो आपको आउटपुट में लिख देना। जैसे कि 2 और 3 5, 4 + 3 7, ऐसे करके एडिशन, सिंपल वाला एडिशन। और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन का साइन है तो इसमें 3 - 2 1। मल्टीप्लिकेशन में गुणा हो जाएगी, मल्टीप्लाई 10 10 की 10 की 4 से करेंगे तो 40 आ जाएगा। और डिवीजन में क्या होगा? ये 3 से करेंगे तो 3.33 आता रहेगा। फ्लोर डिवीजन में क्या होगा? ये 2 साइन होते हैं फ्लोर डिवीजन के, जो कि यहाँ तक लेगा 3 तक, उसके बाद के ये छोड़ देगा, मतलब डेसिमल नंबर को रिमूव कर देगा। अब ये मॉडुलस वाला क्या होता है? जिससे कि रिमाइंडर को लेते हैं हम, तो 3, तो कैसे होगा ये कि ऐसे
3 3 बचाए जो कि रिमाइंडर हो गया। तो ये मॉडुलस में यूज होता है। तो जो रिमाइंडर हुआ था वो यहाँ पर आ गया। एक्सपोनेंशियल क्या होती है? एक्सपोनेंशियल होती है कि पावर। तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये 8 आ गया, तो ये एक्सपोनेंशियल का मतलब है। ठीक है, तो ये आप देख लेना, इनमें से ये आपका टेबल बना लेना। फिर इसके बाद एग्जाम्पल आता है ऐसे कि इसका एक एग्जाम्पल दो, मतलब प्रिंट कराओ उसे कि कैसे प्रिंट होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो आप ए लेना, कुछ भी लेना है। ए इजकल टू मैंने 10 ले लिया, अब इजकल टू 3 ले लिया। अब ऐसे लिखना है आपको, प्रिंट ए प्लस बी, ये कमेंट होती है। तो इसमें क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज कमेंट। तो कमेंट होता है कि जो हमें लिखने के लिए, मतलब जो हम एग्जीक्यूट नहीं करते वो। ठीक है, कमेंट वो होता है जिसको हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। हम कुछ भी लिख लिख सकते हैं इसमें, कमेंट ये हैश टैग लगा के। ठीक है, तो अब प्रिंट करते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा? 10 + 3 13। और फिर प्रिंट ए माइनस बी, तो 10 - 3 7। प्रिंट ए इंटू बी, बस यहाँ पे साइन चेंज होगा बीच में बस, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं होना। ठीक है, साइन चेंज होएगा बस। अब प्रिंट ए डिवाइड बाई बी, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर ये आप एग्जाम्पल लिख के आओ तो लिख लेना, वरना मत करना। बस टेबल बना के जरूर आना, टेबल जरूर आपको बनानी है। ठीक है, अब आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन मतलब कंपेयर करने के लिए। तो उसमें रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स, और सही, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है अगर सही होगी तो। बात मतलब कुछ डिस्क्रिप्शन, तो इसमें भी ऑपरेशन, ऑपरेटर, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल, ये सब ये दिया जाता है। तो ये इजिकल टू का साइन है, डबल वाला इजिकल टू, तो 2 बार लिखते हैं इसमें। ठीक है, तो इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू में 5 = 5, मतलब 5 के बराबर है, हाँ बराबर है। तो बात सही है, तो आप ट्रू लिखना। अब ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, ये वाला, तो इसे नॉट इक्वल टू लिखते हैं। तो 5 ≠ 3, हाँ 5 3 से बराबर थोड़ी है, 3 से बड़ा है। तो हाँ, ये बात सही है। अब ये होता है ग्रेटर देन का साइन। तो ये तो सब पता पड़े होंगे। तो 10 बड़ा है 5 से, हाँ बड़ा है, तो ट्रू। लेस देन होगा, ये लेस देन का साइन है। तो कि 8 3 छोटा है 8 से, हाँ छोटा है, तो ट्रू है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। 5 बड़ा या छोटा है, बड़ा या बराबर है, तो हाँ बराबर है, तो ट्रू है। लेस देन इक्वल टू क्या? 7 छोटा है 10 से, हाँ छोटा है। ठीक है, तो ये कुछ आप उसमें एग्जांपल देख लेना इसका, वीडियो पोस्ट करके। ठीक है, आप करके होता एग्जांपल कर लेना, वरना मत करना। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं यूज्ड फॉर कंबाइनिंग कंडीशन, मतलब कि कंबाइन करने के लिए आता है कंडीशन को। तो मतलब दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। तो एक एंड और नोट होता है। तो एंड क्या है? रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, मतलब दोनों चीज़ें ट्रू होंगी तो ट्रू देगा। ठीक है, तो 5 बड़ा है 2 से, इसके बीच में हमने एंड लगा दिया। और 10 बड़ा है 5 से, तो इन दोनों के बीच में हमने एंड लगा दिया। अगर दोनों बातें सच हैं, मतलब ट्रू हैं, तो ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। तो ये दोनों ट्रू है, तो ट्रू आ गई। और अभी और होता है रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, ये गलत हो गया था। रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, मतलब कि अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तभी ट्रू होगा। इसमें देखो 5 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। और 10 बड़ा है 5 से, नहीं ये तो बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो ये ट्रू होएगा। ठीक है, एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। नोट रिवर्स था कंडीशन, मतलब उल्टा कर देता है। 5 बड़ा है 2 से, नहीं बड़ा नहीं है, नोट लगा देंगे, लेकिन ये रिवर्स कर देता है कंडीशन में, तो फाल्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल है, ये आप एग्जांपल वीडियो पोस्ट करके देख लेना और समझ लेना। ठीक है, तो इतना टाइम आपको वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। और उसमें आता है असाइनमेंट ऑपरेशन। तो यूज़ फॉर असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स, वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो ये है इजिकल टू x = 5, तो x इज इक्वलेंट टू 5 प्लस इजिकल टू, तो x प्लस इजिकल टू, ये बीच में, ये साइन के बीच में लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही है, x = x + 3। अब माइनस इजिकल टू, तो माइनस इजिकल टू 2,
मतलब क्या है, x इज इक्वल टू x-2, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वल टू, तो इसका मतलब यही है कि मल्टीप्लाई इक्वल टू 4, मतलब x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 4। सारे x से ही हो जाएंगे यहाँ पे अगर x लिखा हुआ तो ऐसे, ठीक है। तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर देख लेना, ठीक है। तो आते हैं आपके बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर कैसे होते हैं, जो कि बाइनरी वैल्यू पे वर्क करते हैं। एंड ओ ओ एक्सो और एक्सोर नोट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। तो बिटवाइज एंड में क्या होता है, हमने ए इक्वल टू लिया 5 और बी इक्वल टू लिया 3। इसी एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 1 0 1 बाइनरी में। तो वैसे होता है 1 2 4 8। तो हम 0 4, ये हो गया बाइनरी में 5, और 3 को कैसे लिख सकते हैं, 0 0 1 1। तो 0 0 1 1, ठीक है। तो बिटवाइज एंड में क्या होता है, एंड में होता है, बिटवाइज एंड में होता है कि अगर अगर दोनों में 1 1 है तो 1 लिखा जाएगा। तो इसमें 1 1 है, ऊपर नीचे तो 1, इसमें है ऊपर 0, इसमें 1, तो ये नहीं लिखा जाएगा कुछ भी। 1 0, ये भी 1 सेम नहीं है, 1 1 नहीं है, यहाँ पे 0 0, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट 1 हो जाएगा। वैसे ही करते हैं इसमें, इसका आउटपुट हो गया 1, ठीक है, 0 0 1। तो ऐसे ही बिटवाइज और एक्सोर बिटवाइज नोट के रूल होते हैं, पर आपको इसमें टेबल बनानी होती है, और उसमें टेबल बना देना यहाँ तक, और आप एग्जाम्पल मत करना इसमें, ठीक है।